ये ब्लाउज है और ये ब्लाउज के नाप से हमें दूसरा ब्लाउज को कटिंग करना है। दूसरा ब्लाउज को कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले इसका लंबाई को नापेंगे। तो लंबाई हमारा 11 इंच है, पर हमें इससे ये एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना है, यानी 12 इंच लंबा रखना है। और अब हम छाती को देख लेते हैं। इसका चेस्ट है 15 इंच, तो ये चेस्ट हो गया। उसके बाद हम गला को नापेंगे। ये गला हमारा 5.5 इंच है। आगे का गला 5.5 इंच है और पीछे का गला 7 इंच है। इस तरह से बाजू है 4 इंच, लेकिन इससे लॉन्ग बाजू रखना है। तो ये है 10 इंच शोल्डर। तो ये हमारा नाप हो गया। ब्लाउज में ज़्यादा नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहला लंबाई, दूसरा चेस्ट का, और तीसरा शोल्डर, चौथा बाजू। बाजू की एक जो है ना मोरी कफ, इसे तो नापना है, लेकिन ये बाद की बातें हैं। कटिंग के समय ज़रूरी नहीं है कि हम इसको नापें। तो इस तरह से हम नाप लेते हैं ब्लाउज का। जितना चेस्ट रहता है उससे 4 इंच कम रहता है एक कमर। तो जब सामने ब्लाउज है तो फिर वो हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे इसे नाप लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ये है 13 इंच, यहाँ 15 इंची है तो ये 13 इंची है। तो ये तो हमारा नाप हो गया। पीछे का नाप को देख लेते हैं। वैसे हमें पीछे का इसके हिसाब से नाप नहीं रखना है, डिजाइन भी हमें चेंज करना है, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ये हो गया 7 इंची। तो अब हम इसे साइड रख देते हैं। तो ये हमारा साइड में हो गया और हम इसे कट करेंगे नाप करके। तो सबसे पहले हम इसे लंबाई को लेंगे। लंबाई हमें 12 है रखना है, तो हम 14 इंच रखे हैं लंबाई। तो ये ब्लाउज का लंबाई हो गया। और हमें क्या करना है, अगर हमें तीरा इस तरह से करना होता तो 5 इंची लेते हैं, लेकिन हमें ये डिजाइन दूसरा रखना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 इंची ही रखेंगे। और 3 इंची के बाद हम इसे सबसे पहले हम इस कोरी को काट लेंगे। अगर कपड़ा हमें सिलाई करना होता है, कटिंग करना होता है, तो सबसे पहले क्या है ना कि इस कोर वाले साइड को कटिंग करेंगे। कोर वाले साइड को कटिंग करने से यहाँ सिलाई अच्छा आता है। तो हम इसे कटिंग करके सबसे पहले निकाल देंगे। तो ये जो कोर है ना हमारा, ये साइड में यानी बैक पार्ट पे आएगा, तो इसे हम कट करके निकाल दिए। अब यहाँ से हम नापेंगे, तो ये 3 इंची पर हम यहाँ पे लगाएंगे शोल्डर के लिए। अब आप बोलेंगे कि 3 इंची क्यों लगाएं, तो फिर मैं अभी बताऊंगी। एक 5.5 पे हो गया आर्म होल। अब हम आर्म होल को भी यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। और ये बैक पार्ट का है, तो यहाँ पर 1.5 इंची हम रखेंगे, ये 1.5 इंची। तो इस तरह से ऐसे ब्लाउज का कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से नापेंगे, क्योंकि हमें 15 इंची था। 15 का आधा कितना होता है, 7.5। 7.5 पे हमें लगाना है, तो 2 इंची अब हम यहाँ एक्स्ट्रा रखेंगे। हर बार हम रखते हैं 2 इंची एक्स्ट्रा। 2 इंची गला के लिए निकाल देते हैं और बाकी ये हमारा 3 इंची शोल्डर रहता है। तो इस तरह से हमें 7.5 पर आ जाएगा। और 7.5 से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये 7.5 हो गया यहाँ पे, और ये 9.5। तो फिर हम 10 पर लगा चुके हैं। ये हमारा 10 पर है। और इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट का। कटिंग करें ना, तो ये हमारा बैक पार्ट का हो गया। अब हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। ये लंबा पट्टी निकल जाएगा, जिससे कुछ भी आइटम बाद में बन सकता है। तो इस तरह से हमारा अब हम इसे अलग अलग कर लेंगे दोनों पार्टे को। ये हमारा 14 इंच हो गया। ये फ्रंट पार्ट का कटिंग हो रहा है। ये यहाँ से हम 5 इंची शोल्डर रखेंगे, 2 इंच गला के लिए रखेंगे। और 5 इंच शोल्डर रखे हैं, तो फिर यहाँ भी 5.5 इंच आर्म होल रखेंगे और इसको यहाँ मिला देंगे। गला आगे का 5.5 इंच है, तो इसे भी हम 5.5 इंच रख लेंगे और यहाँ भी ऐसे मिला देंगे। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। और ये फ्रंट का है, तो यहाँ पर 1 इंची रखेंगे। बैक पार्ट के लिए 1.5 इंची और फ्रंट के लिए 1 इंची। यही है फार्मूला। इसको और भी अंदर से ऐसे करके कटिंग होता है, तो ये थोड़ा सा अच्छा बैठता है इस तरह से। और फिर हम इसको
1 इंच यहाँ पर और यहाँ पर 3 इंची पे। अब हम इसको यहाँ मिला लेंगे और इसको यहाँ मिला लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राइंग हो चुका है। अब हम इस लाइन ड्रॉ किए हैं, इसी पे कट कर लेते हैं। तो ये हमारा कटिंग भी हो गया। तो ये हमारा फ्रंट का भी कटिंग हो चुका है। ये फ्रंट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान होता है अस्तर को रख करके कटिंग करना। अगर सिंपल इस तरह से कटिंग करना हो तो अच्छा कटिंग भी नहीं होता है, अच्छा सिलाई भी नहीं होता है। तो इस तरह से ये कटिंग और तो ये बहुत आसान है। अस्तर को सिर्फ कटिंग करना है नाप तोल के, बाकी तो ये ऐसे ही हो जाता है। तो हो गया ये हमारा। ये दोनों पार्टे को अलग कर लेंगे यहाँ से। तो ये और इस तरह से यहाँ से इस तरह से डाउन करते हुए हम मिला लेंगे। अब हम इसको मोहरी को, जिसे कप भी बोलते हैं, ये 6 इंची रखेंगे और इसको यहाँ मिला लेंगे। अब हम इस पर कट कर लेते हैं। बाद में जो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, उसे काट करके निकाल दिया जाता है। क्या एक्स्ट्रा होता है, जैसे ये कपड़ा एक्स्ट्रा काटा है ना, तो ये सिलने के लिए, सिलने में सुविधा होता है, इसलिए कपड़ा बढ़ा के काटा जाता है। और क्योंकि बिल्कुल बराबर बराबर काटेंगे ना तो सीने में थोड़ी दिक्कतें आती है, तो सिलने के बाद वो कट के निकल जाता है। एक बार सिलना सामने, फिर बता देंगे। तो ये बाजू हो गया, ये दोनों बाजुएँ हैं, और ये इसका बैक पार्ट हो गया और ये फ्रंट पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा कटिंग पूरा हो गया। अब मशीन का काम है।